बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो इसकी पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से आप लोग समझा करें, फिर क्वेश्चंस को सोल्व किया करें। अब देखिए लिखा हुआ है द सम। सम का मतलब होता है कि आपने प्लस करना है ऑफ 3, कितने इंटीजर्स को प्लस करना है, 3 इंटीजर्स को प्लस करना है। अब हमें नहीं पता कि कौन कौन से इंटीजर्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने 3 इंटीजर्स को प्लस कर देना है। अब यहाँ पे एक वर्ड है कंजक्टिव। अब ये कंजक्टिव का क्या मतलब है? कंजक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर 1 है, ठीक है, मीन जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि एक नंबर 1 है, ठीक है, तो 1 के फ़ौरन बाद कौन सा नंबर आता है? 2, तो ये उसका कंजक्टिव नंबर है। इसी तरह 2 के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है? 3। तो जब इस तरह के मीन एक के बाद दूसरा नंबर, दूसरे के बाद तीसरा नंबर आ रहा है एक ऑर्डर के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिव नंबर या इंटीजर। तो उन्होंने कहा है कि आपने क्या करने हैं, 3 इंटीजर्स लेने हैं, कंजक्टिव लेने हैं, और जब उन तीनों को आप लोग प्लस करेंगे तो उनका आंसर क्या है? 42। तो वो कहते हैं कि आपने वो इंटीजर्स बताने हैं, वो कौन से 3 इंटीजर्स हैं जिनको आप लोगों ने प्लस किया है, तो आंसर क्या है? 42। तो हम इसको क्वेश्चन को लेट करके सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स नहीं है, वो तो हमने निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। आपने साथ साथ इसको नोट करना है, इसके नोट्स बनाने हैं आपने। अब देखें, हम लेट करेंगे। लेट जैसे हम 3 नंबर्स, जैसे मैंने आप लोगों को 1, 2 और 3 ये 3 कंजक्टिव इंटीजर्स की आप लोगों को एग्जांपल दी थी, तो इसी तरह मैं खुद से कोई 3 इंटीजर्स ले लेती हूँ। जैसे मैं ले लेती हूँ एक, मैं ले लेती हूँ एक्स के फ़ौरन बाद देखें, लेट्स सपोज के x 1 है, तो उसके बाद एक नंबर ऐड किया, तो बीच में क्या साथ के उसका जब हमने ऐड किया तो क्या आ गया? 2। तो x के बाद क्या आएगा? x प्लस 1। सिमिलरली थर्ड नंबर कौन सा होगा? x प्लस 2। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x प्लस 1, x प्लस 2 आर द 3 कंजक्टिव इंटीजर्स। तो ये आपने लिख लिया कि ये आपके इंटीजर्स हैं। तो आप लोगों को कंडीशन क्या दी हुई है? आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये गिवन कंडीशन का क्या मतलब है कि क्वेश्चन ने हमें क्या कंडीशन दी है? क्वेश्चन की कंडीशन कहती है कि जब आप इन तीनों इंटीजर्स को प्लस करते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तो इसका आंसर कितना आता है? 42। तो हमने बताने इंटीजर्स कौन कौन से। अब हम सॉल्व करते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बनता है, x और x प्लस होके क्या देंगे? 3x। सेंटर में प्लस है, 1 और 2 प्लस होके क्या देंगे? 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 42। अब आप लोगों को पता है ये रूल है कि जो इक्वल के इस साइड पे प्लस हो रही हो, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये माइनस हो जाती है। तो 42 में से आप लोग 3 को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? 39। तो अब ये 3x दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जब ये उस साइड पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें इंटीजर्स चाहिए, हमें x चाहिए, हमें x प्लस 1 चाहिए, हमें x प्लस 2 चाहिए। तो हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, ये देखें 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो आप लोगों के पास x क्या आ गया? 13। तो अब आपने इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, मीन इसका आंसर कैसे लिखना है? आप लोगों ने मैथ्स में भी बेटा प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, तो आप लोगों ने इसको लिखना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है, क्योंकि आप लोगों को उसने क्या तीनों इंटीजर्स निकाले, तो आपने लिखना है फर्स्ट इंटीजर। अब देखें फर्स्ट इंटीजर आप लोगों ने क्या लेट किया था? x लेट किया था, तो x का क्या आंसर आया? 13। अब आपने यहाँ पे लिखना है सेकेंड इंटीजर। तो सेकेंड इंटीजर क्या आएगा? वो जो x आया उसके अंदर क्या प्लस करना है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 14। मीन 13 के अंदर 1 प्लस करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 14। इसी तरह आप लोग लिखेंगे थर्ड इंटीजर। तो थर्ड इंटीजर क्या है? x प्लस 2। ये देखें, ये आप लोगों का थर्ड इंटीजर है x प्लस 2।
ठीक है, ये वाला। तो अब आप इसको प्लस करें तो देखिए क्या आंसर आ रहा है। एक्स क्या है आपका 13 के अंदर 2 प्लस करें तो कितना आंसर आ जाता है 15। तो ये आपका आंसर है। तो ये आप लोगों ने 3 इंटीजर्स निकाल लिए। अब इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, मैं आपको बुक दिखा रही हूँ, पहले हम बुक से क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब आपको पता होना चाहिए ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 का होता है। तो उसने ये भी बता दिया, उसने डायग्राम बनाई हुई है। तो आप लोग देखें इसका एक एंगल, ये जो एंगल है ये आप लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है, 90 का दिखाई दे रहा है। अब वो कहता है कि डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC की जो लेंथ है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये AC है। ये AC की जो लेंथ है वो कितनी उसने दी हुई है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है इसका उसने एरिया निकाला है तो वो ये वाला आ रहा है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कहता है कि फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म। वो कहता है ये वाली जो साइड है इसकी आप लोगों ने लेंथ निकालनी है। लेकिन अब देखिए उसने आपकी ना आसानी के लिए उसने वो फॉर्म भी बना दी हुई है कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो इस फॉर्म में आना चाहिए, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। मीन जहाँ जो आपका आंसर आएगा जहाँ पे ये वाला नंबर होगा वो भी कोई इंटीजर होगा और B जो होगा वो भी कोई इंटीजर होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ईजी फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या दी हुई है, लेंथ ऑफ AC। तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे लेंथ ऑफ AC। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है, लिखा हुआ है लेंथ ऑफ AC क्या दी हुई है, √3 प्लस √5 ब्रैकेट्स में है सेंटीमीटर। आपने निकालना क्या है, लेंथ ऑफ AB आप लोगों ने निकालनी है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के आप लोग पूरे स्पेलिंग्स भी लिख सकते हैं या उसको सिंबॉलिकली भी आप लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोगों ने लेंथ ऑफ AB निकालनी है। तो बेटा जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों को दिया जाएगा तो आप लोगों को इसका फार्मूला आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे बेस कौन सी है और एल्टीट्यूड कौन सा है, बुक में आपके सामने रख रही हूँ। तो देखिए ये बेस कौन सी है, ये बेस है ये वाली, और एल्टीट्यूड हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। चाहे आप बेस को ये ले लें, एल्टीट्यूड ये ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि जब यहाँ पे कोई एंगल और दिया जाता है तो फिर हमें पता कंफर्म चलता है कि बेस कौन सी है। तो हम बेस को AC ले लेते हैं और AB को हम एल्टीट्यूड ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया हुआ है, उसकी जगह आप लोग इसकी वैल्यू लिखें 1 प्लस √15 इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है आप लोगों की AC मल्टीप्लाई AB। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके इक्वल के उस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मैंने बाहर ब्रैकेट के लिख दिया। AC की क्या वैल्यू है ये आप पुट करेंगे 3 √3 प्लस √5, ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्रॉस, ये वाला AB साथ आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए हमने निकालना क्या है, ये AB निकालना है। तो हमें क्या चाहिए कि हमने इस वाली वैल्यू को इस तरफ लेके जाना है। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या करेंगे कि इसको जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी डिवाइड। जब आप लोग इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगी डिवाइड। लेकिन अब अगर आप लोग क्वेश्चन में देखें तो उसने आप लोगों को बोला हुआ है कि आप लोगों ने जो आंसर लेके आना है वो
स्क्वायर रूट रेडिकल की फॉर्म में आपने लेके आना है। तो ये तो डिवीजन फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो हम लोग इसको पहले रेशनलाइज करेंगे। अब हम करने लगे हैं इस क्वेश्चन को रेशनलाइज। तो ये देखें 15 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेके। तो यहाँ पे आप लोग ए बी, क्योंकि आपका जो मेन मकसद है वो निकालना है ए बी। अच्छा जी, अब करेंगे क्या, ये वाली वैल्यू है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, अब हम इसको ए की फ्रैक्शन में लिख देते हैं। और नीचे वाली आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नज़र आ रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी। चलें आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आप लोगों को मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था। मैंने कहा था कि ये वाली वैल्यू इस सारी से मल्टीप्लाई होगी और ये वाली वैल्यू इस सारी से मल्टीप्लाई होगी। तो हम कुछ इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 1 को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया स्क्वायर रूट 3, माइनस 1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया यही आंसर आया, प्लस अच्छा स्क्वायर रूट 3 और ये मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट 15। ठीक है, आगे प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 15 और ये वाला स्क्वायर रूट 5, ये हमने ऐसे लिख लिया। नीचे वाला लिखें, ये इसको कट कर देगा तो क्या आएगा 3, माइनस ये इसको कट कर देगा, क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी। अच्छा जी, सबसे पहले हम नीचे देखते हैं नीचे क्या आता है। ये मैं डिवीजन का सिंबल लगा रही हूँ। 3 में से 5 निकाले तो क्या आ गया -2। अब हम आगे देखें तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 5। अब मैंने आप लोगों को पीछे बताया था जब हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम कुछ ऐसे ही करेंगे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 45। इसी तरह जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 75। ये चीज़ आ गई और ये आ गया ए बी। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमारा आंसर बन रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर बना नहीं है। ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, ये माइनस ऊपर चले जाएगा, हम ब्रैकेट के बाहर ही लगाते हैं। यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर रूट 5। अच्छा, अब हम इसको सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं कि 45 का ले लेते हैं एलसीएम। ये मैं 45 का एलसीएम ले रही हूँ। 45 का लें एलसीएम, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो क्या बन रहा है, सॉरी ये मैंने 2 बार आप लोगों का प्लस लगा दिया यहाँ पे, तो ये मैं क्रॉस लगा रही हूँ। तो ये क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा 5, इसकी जगह मैंने ये एलसीएम की फॉर्म लिखी है। इसी तरह हम 75 का एलसीएम लेंगे। तो ये देखें मैं 75 का एलसीएम ले रही हूँ। तो क्या करेंगे 3 के टेबल में जाएगा 75, 3 2 ज़ा 6, तो 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर क्रॉस 3, क्रॉस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नीचे वाला माइनस था वो मैं ऊपर शिफ्ट मैंने कर दिया था। अब ये माइनस हम वैसे ही लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब आपको पता है ये स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, तो ये 3 किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और लेकिन ये वाला 5 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये सेम एज इट इज़ अंदर ही रहेगा। सिमिलरली ये इसको कैंसिल करेगा तो 5 बाहर आ जाएगा, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी। अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखें स्क्वायर रूट 3 वाली एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको इसको प्लस करना सिखाया था। ये देखें यहाँ पे है स्क्वायर रूट 3 और है नीचे है -5 स्क्वायर रूट 3, तो समझे यहाँ पे 1 है, तो ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या ये देगा -4 स्क्वायर रूट 3। क्यों -4 देगा, क्योंकि हमें पता है ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है। जब बड़ी में से हम छोटी माइनस करते हैं तो आंसर किसका आता है, बड़ी वाली का आता है। इसी तरह अगर माइनस स्क्वायर रूट 5 की बात करें और साथ हम लोग बात करें प्लस स्क्वायर रूट 3 की, तो ये मुझे आंसर देगा 2 स्क्वायर रूट 5।
ये आ गया ए बी, क्योंकि देखें ये तो जस्ट एज इट इज़ आ जाएगा, 3 में से 1 निकाला तो आंसर क्या आ गया 2। अब यहाँ पे हमने ये ए बी, तो हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस 2√5 इज इक्वल टू ए बी। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाती हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन को देखें। तो उसने साथ आप क्वेश्चन को देखें, साथ आप आंसर को देखें। उसने कहा है कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो a√3 प्लस b√5 की फॉर्म में आना चाहिए। तो देखें मेरा आंसर आ रहा है 4√3 माइनस 2√5। अगर आप सेंटर में प्लस भी लगा लेते हैं तो वो -2 बन जाएगा। साथ -2 हम थोड़ा साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो इससे ये पता चला कि आपका आंसर आ गया हुआ है। तो ए बी की लेंथ आ गई है, तो ए क्या है 4 है, जबकि बी क्या है -2 है। तो अब मैं इसका आंसर लिखने लगी हूँ। अब आपने देखना इसको आंसर को कैसे आपने लिखना है। ये देखें तो ए बी आपने अब लिखना है लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, क्या आंसर आया 4√3 माइनस 2√5, और साथ आपने लेंथ सेंटीमीटर में आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग भी क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका आंसर, ये देखें, ठीक है। तो वेयर साथ आप ये चीज़ ज़रूर लिखेंगे, ए किसके इक्वल है, जो इंटीजर है वो 4 है, जबकि बी आपका क्या है -2 है। तो ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव होते हैं। तो ये देखें आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है a rectangle has side of length 2 plus k√18 meter and 5 minus 4 k√2 meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b k√2 where a and b are integers. सेम है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों की एक रिक्टेंगल है, मैं आपको रिक्टेंगल की शेप बना के दिखाती हूँ। रिक्टेंगल की लेंथ अगर ये है और एक लेंथ उसकी ये है, तो आपने उसका एरिया निकालना है, लेकिन इस फॉर्म में, जैसे आपको इस क्वेश्चन में उसने फॉर्म दी हुई थी आसानी के लिए, इसमें भी उसने आपको आसानी से दे दी हुई है उसकी फॉर्म। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या टफ है कि ईजी है। तो मैं लिखने लगी हूँ। पहले मैं आप लोगों को रिक्टेंगल की शेप बना के दिखाती हूँ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्टेंगल कैसी होती है, ये होती है रिक्टेंगल। रिक्टेंगल ऐसी होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं या पैरेलल होती हैं, उसको बोलते हैं रिक्टेंगल। मीन इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो उन्होंने कहा है कि अगर रिक्टेंगल की जो एक साइड है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ये वाली साइड ले लेते हैं, तो उसकी लेंथ है 2 + k√18 मीटर, ये चीज़। और उसने कहा है कि अगर उसकी ये वाली साइड है तो उसकी जो लेंथ है 5 - 4 k√2 मीटर के इक्वल है। क्योंकि देखें ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले आपने लिखना कैसे है, आपने लिखना है लेंथ, यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 2 + k√18, साथ ब्रैकेट लगाइएगा, मीटर। आगे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ, अदर साइड लिख लें आप लोग, सेकंड साइड लिख लें क्योंकि उसने लिखा हुआ है साइड्स। तो लेंथ ऑफ हम लिख लेते हैं अदर साइड। अदर साइड की लेंथ कितनी दी हुई है, 5 - 4 k√2 मीटर। तो फाइंड क्या करना है आपने, एरिया ऑफ रिक्टेंगल। जैसे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला बताया था, मैं आप लोगों को एरिया ऑफ रिक्टेंगल का भी फार्मूला बताती हूँ। तो आप लोगों ने अब क्या लिखना है, एरिया ऑफ रिक्टेंगल लिखना है। तो यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्टेंगल। ये छोटी क्लासेस में 7th क्लास में भी आप लोगों को ये फार्मूले पढ़ाए जाते हैं।
लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये तो देखें, एक जो लेंथ है उसकी जगह हम लोग लेंथ लिखेंगे, विड्थ की जगह हम लोग विड्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, लेंथ लिखें, लेंथ क्या है 2 + √18, विड्थ क्या है इसकी 5 - 4 √2। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखने में पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई मैंने करना आप लोगों को सिखाया था। 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 10। सिमिलरली -2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो देगा 8। तो देखिए 2 4 ज़ा 8, तो ये नीचे लिखना मत भूलिएगा क्योंकि ये इसके नीचे वैल्यू है, तो ये भी साथ ही है। आगे प्लस, अब देखें 5 है और √18 है, तो अब मिस्टेक आप लोग क्या करते हो कि 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक रेडिकल की फॉर्म है, ये एक सिंपल टर्म है, तो 5 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। प्लस -4, ये वाला √18 और ये नीचे वाला √2। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 - 8 √2 हम वैसे ही लिख देते हैं, प्लस 18 का एलसीएम ले लें, मैं साइड पे ले रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ एलसीएम। 18 का एलसीएम लें, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो क्या दे रहा है ये 5, 2 × 3 का स्केयर। अच्छा, एक और चीज़ है, ये रूल है कि जब स्केयर रूट वाली स्केयर रूट हो तो हम लोग इसको एक स्केयर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको एक स्केयर रूट में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम आसानी से इसको सोल्व कर सकें। ये आ जाएगा 10 - 8/√2 + 5, ये इसको कट कर देगा तो 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ ये वाला 2 स्केयर रूट के अंदर रहेगा। ये देखें, ये कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो अंदर क्या बचा, जस्ट 9, ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट, अब ये वाला जो 5 है ये 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा 15, तो ये वैसे ही टर्म आ जाएगी। तो मैं वैसे ही लिख रही हूँ 10 - 8 /√2 + 5 3 ज़ा 15 √2 माइनस, अब देखें यहाँ पे ये जो 4 √9 है, √9 किसके इक्वल होता है 3 के, तो जब 3 बाहर आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 12, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ 12 लिख रही हूँ, ये 12 आ जाएगा, क्योंकि देखें ऐसे है ना, ये चीज़ ऐसे है, ये देखें 4 √9 है, ये रफ वर्क कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो 4 √9 किसके इक्वल होता है 3 के, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो 10 और ये है -12, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, 10 - 12 करें तो आंसर आएगा -2, प्लस इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 15 √2, इसको हम बाद में लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आंसर में फ्रैक्शन कहीं पे भी आपको नहीं दी गई, तो हम इसकी रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे आपने रेशनलाइजेशन करना सीखी थी कि डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं, -2 + 15 √2 -8, 8 जब इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली जब नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज़ देगी, ये कट गया, तो आप लोगों का क्या यहाँ पे बचेगा 15 √2 -8 √2 / 2। अब ये कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो क्या आ जाएगा -2 + 15 √2 -4 √2। अब यहाँ पे ना आप लोग अगर गौर करें तो -2 ये दोनों सेम सेम है, मैं इसको फिर सिंप्लीफाई करने लगी हूँ, ये +15 है, ये है -4 √2, ये जो √2 है ये ऐसे ही आ जाएगा, बड़ी में से छोटी निकाले तो आंसर आएगा 15 में से 4 निकालें तो क्या आ जाता है 11, और साइन किसका आएगा बड़ी वाली वैल्यू का, तो +8 √2, तो ये आ रहा है आपका आंसर। तो आप लोग देखें आप निकाल क्या रहे थे, आप लोगों का एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि आप लोग यहाँ पे ये जो इक्वल की इस साइड पे है ये सारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल चलता आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू
माइनस 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2, जिसमें आप लोगों का वेयर साथ आप यहाँ पे यूनिट, इसका यूनिट भी लगाएंगे मीटर स्क्वायर में, जिसमें वेयर ए क्या है यहाँ पे, क्योंकि उसने आप लोगों को क्वेश्चन में कहा हुआ है ए इज इक्वल टू क्या है -2 और बी क्या है 11। तो ये देखें, अगर हम इसको कंपैरिजन करें, इसका कंपेयर करें, तो a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में इसने का आंसर लिखे। तो ये देखें मेरा आंसर a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो a क्या है -2, b क्या है 11। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इनको नोट करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।